हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कब मिलोगे। वो स्पेशस टाइम पीरियड्स क्या होंगे, लकी डेज़ क्या होंगे, मैं आपको टाइमलाइन प्लस इंपॉर्टेंट डेट्स की बात बताऊंगी। प्लस जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले होगे तो आपको यूनिवर्स क्या साइंस दिखाएंगे, आपकी लाइफ में इस टाइम क्या सर्कमस्टांसेस, क्या सिचुएशंस चल रही होंगी, तो इस पे हम डिटेल में बात करेंगे। और ये हमारी मैरिज सीरीज़ का थर्ड पार्ट है। फर्स्ट टू पार्ट्स के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, अगर आपको चेक करने हैं तो वो आप चेक कर सकते हैं। हु विल यू मैरी एंड फ्यूचर ऑफ मैरिड लाइफ। अब ये 3 पाइल्स हैं, इनमें से आप इंट्यूटिवली पिक कर सकते हैं जिस भी पाइल से आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो, नहीं तो आप पिक कर सकते हो बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, एंड टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप फास्ट फॉरवर्ड करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। एंड पूरी रीडिंग ज़रूर देखें सो दैट यू गेट द आइडिया कि एग्जैक्टली आपकी लाइफ में क्या आ रहा है इन टर्म्स ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस, आप कब तक मिलोगे उनसे। सो येस, दिस वाज ऑल अबाउट इट। आई विल सी यू डायरेक्टली देयर। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कब मिलोगे एंड कौन से साइंस आपको यूनिवर्स दिखाएंगे, या आपके लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही होगी जो आपको प्रोमिनेंटली समझ में आ जाएगा तब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले होगे। सो इसमें हम बहुत ही डिटेल में ये सारा कुछ देखेंगे, लकी डेज, स्पेशस टाइम पीरियड्स, विद डेट, सारी चीज़ें हम बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। एंड ये हमारे मैरिज सीरीज़ का थर्ड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आपने देखा था हु विल यू मैरी, सेकंड पार्ट में आपकी मैरिड लाइफ उनके साथ कैसी रहेगी, एंड बहुत ही डिटेल रीडिंग थी। अगर आपने वो मिस कर दी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जाके चेक कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस रीडिंग। एंड आई नो बहुत टाइम बाद वीडियो आया है। जस्ट प्रे फॉर मी, आई एम नॉट वेल एट ऑल दीज डेज़। कुछ ना कुछ हो जाता है जो मुझे भी नहीं समझ आ रहा क्यों हो रही हैं ये चीज़ें। सो जस्ट प्रे फॉर मी, है ना। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। पहले हम टैरो कार्ड से देखेंगे, फिर हम साइंस देखेंगे ऑरेकल कार्ड से। मैं इससे भी आपको बताऊंगी साइंस, बट पहले हम देख लेते हैं कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कब मिलोगे। When will you meet your future spouse? Page of Pentacles. पहले सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं। एक चीज़ तो दिख रही है, करियर में कुछ बड़ी चीज़ होगी आपके लिए, आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए, जब आप एक दूसरे से मिल रहे होगे। एंड नाइट ऑफ सोर्स बोलता है बहुत सारा अट्रैक्शन, बहुत फास्ट एनर्जी एक दूसरे की तरफ। जैसे फर्स्ट टाइम मिलके ही ना ऐसा लगे किसी को कि मैंने दिस इज़ द पर्सन फॉर मी, चाहे वो लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, बट यू नो दैट काइंड ऑफ अट्रैक्शन। एक सेकेंड, ये कार्ड आपको दिख ही रहा होगा, एस ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, मैं उसको उल्टा ये कर रही हूँ, एक सेकेंड। एस ऑफ वॉन्ड्स अगेन बात करता है बहुत ही अच्छी फिजिकल केमिस्ट्री बिटवीन यू एंड योर फ्यूचर स्पाउस। फिजिकल इंटीमेसी आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी रहेगी। पैशन, डिवाइन लव, इस टाइप की बात होती है। एक दूसरे के साथ कंपैशन, काइंडनेस की एनर्जी में ये आज चला जाता है। वाओ, शादी का ही कार्ड आ गया आपके लिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, ब्यूटीफुल। शादी, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, फैमिली भी खुश हो रही है शादी से, वो भी 4 ऑफ वॉन्ड्स बताता है। सी प्लीज़ अप्रिशिएट मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ ना, मुझसे बोला नहीं जा रहा है, बट इट्स मोर लाइक आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि, है ना। वाओ, 9 ऑफ कप्स, बिग टाइम विश फुलफिलमेंट। जैसे कि ये शादी, इस शादी से ना आपकी बड़ी विश फुलफिल होगी, आपके स्पाउस की बड़ी विश फुलफिल होगी, दोनों एक दूसरे को बेसिकली बहुत पसंद करोगे, है ना। बाकी तो मैं चीज़ें इस मैरिज सीरीज़ में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जो बाकी चीज़ें आएंगी इस सीरीज़ में, जैसे फ्यूचर इन लॉज कैसे होंगे, फर्स्ट टाइम आपकी मीटिंग उनके साथ कैसी रहेगी, ये सब चीज़ हम देखेंगे। बट अभी हम ये देख रहे हैं कि आप उनसे कब मिलोगे। जो मीटिंग होगी वो पहली मीटिंग या वो कब होगी। सो सी, यहाँ पे मैंने जो ये नटशल में बता दिया, ये तो मैं आपको, चलो वो साइंस आपको क्या दिखेंगे या क्या लाइफ में सर्कमस्टांसेस रहेंगे। वो एक और चीज़ मुझे दिख रही है
किसी की ना कोई बड़ी पोजीशन मिल सकती है, ये भी बात होती है। 4 ऑफ वॉन्ड्स से कोई बड़ी पोजीशन मिले इन टर्म्स ऑफ जॉब, इन टर्म्स ऑफ करियर, या फिर प्रमोशन हो उस टाइम आपका या आपके स्पाउस का, वो यहाँ पर दिखता है। एंड 9 ऑफ कप्स वही ना, विश फुलफिलमेंट, बहुत सारी चीज़ों की विश फुलफिलमेंट एक साथ हो रही है, जैसे कोई लकी लोग एक दूसरे के साथ आ रहे हैं, वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है। जो मुझे टाइम पीरियड देखो यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली दिख रहा है, वो है 4 वीक्स टू 1 ईयर। इस टाइम पीरियड में आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे। एंड यहाँ पे बात ये है कि आपकी जो भी एज है अभी, चाहे आप है ना, मतलब जो भी, अगेन मैं आपकी भर से जो देख रहे हो, तो कई बार लोग ने, किसी ने कमेंट सेक्शन में कुछ बोला भी था कि आई एम 18 स्टिल आई एम वाचिंग दिस मैरिज सीरीज बिकॉज आई लाइक इट। अगेन दैट्स ओके, बट यहाँ पे मैं मीटिंग की बात कर रही हूँ। तो अगर आपकी लव मैरिज वगैरह होनी है एंड आप 17-18 ईयर्स की भी हो, तो यू नो लाइक मतलब मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो वो भी आपके लिए। तो आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कब मिलोगे, मुझे यहाँ पे 4 वीक्स टू 1 ईयर का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है। अब मैं कुछ ऑस्पिशियस टाइम पीरियड्स की यहाँ पे बात करूँ, देखो, और लकी डेज मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं वेडनेसडे, ट्यूसडे एंड संडे। ठीक है, ये आपके लिए लकी डेज होंगे। ऑल्सो येलो कलर इतना प्रोमिनेंट है, येलो एक तो जुपिटर की एनर्जी लेके आता है, सन की एनर्जी भी लेके आता है। तो एक बात है, इस शादी में काफ़ी ब्लेसिंग्स हैं, ग्रोथ है, एक्सपेंशन है, गुड लक है, वो एनर्जी यहाँ पर आ गई। एंड अपनी ईगो एरोगेंस को थोड़ा कंट्रोल करके रखना है, बिकॉज या तो आप बहुत अच्छी पोजीशन पे हो, या आपके पर्सन बहुत अच्छी पोजीशन पे है, या इस टाइप की फैमिली है, या दोनों ही हो। तो थोड़ा ना अपने ईगो को चेक रखना है, वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है। अगर मैं टाइम जो ऑस्पिशियस टाइम पीरियड्स की बात करूँ, तो मैं ये आपको कहीं भी किसी भी चैनल पे देखने को नहीं मिलेगा, वो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मार्च 21 टू जून 20 की एनर्जी आ जाती है यहाँ पर। देन मई 11 टू जून 10, आप ये लिख सकते हो कहीं पर, जॉट डाउन कर लो, मैं आपको बता दे रही हूँ। देन अप्रैल 11 टू अप्रैल 20 उसकी एनर्जी है। एंड मार्च 1 टू मार्च 10 उसकी एनर्जी यहाँ पर दिखती है। एट द सेम टाइम अक्टूबर 13 टू नवंबर 22 ये टाइम भी आपके लिए प्रोमिनेंट दिख रहा है। ठीक है, अब ये मैंने आपको बता दिया। अब हमें साइंस देखने हैं, मैंने आपको लकी कलर बता दिया, यहाँ पे लकी डेज बता दिए, राइट। अब हमको क्या देखना है, कुछ साइंस, मुझे कुछ साइंस तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। कहीं ना कहीं आपकी ट्रैवल की एनर्जी होगी, आप या आपके पर्सन कहीं ट्रैवल, या तो आप ट्रैवल करके एक दूसरे से मिलोगे, या फिर आप कहीं ट्रैवल करने जाओगे। आपके अगेन मैं बार बार नहीं बोलूँगी आप या आपके स्पाउस, ये अंडरस्टूड है कि आपकी लाइफ में हो रहा होगा, क्योंकि हम वी कैन नॉट बाइफरकेट इन द टू, यू नो, ऐसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते दोनों की एनर्जीज में। सो वो कुछ बड़ी अचीवमेंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, किसी की विश फुलफिलमेंट होगी। यहाँ पर कोई घर खरीदने की भी बात है, या तो नए घर में शिफ्ट होना, नई सिटी में शिफ्ट होना, नई कंट्री में जाना, या फिर यहाँ पे कुछ घर खरीदने की भी बात यहाँ पर दिख जाती है। सो यस, वो एनर्जी। ठीक है, अब हम और साइंस देख लेते हैं ऑरेकल कार्ड से। लास्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स भी देखेंगे। एंड देखो यहाँ पे सिंस एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है ना, तो कुछ लोग सी, अगेन वो आप जाके देख सकते हो हु विल यू मैरी वाली एनर्जी में भी, कि कुछ लोग शायद मिल भी चुके हैं अपने स्पाउस से, या बहुत जल्दी कुछ आ रहा है, वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है। ठीक है, बाकी तो आप पूरी रीडिंग से रेजोनेट कर लेते हो, आपको समझ आ जाता है कि अगर आप इसके बारे में सोच भी रहे हो वो पर्सन है या नहीं। सो यस, चलो अब हम ऐसे सिर्फ साइंस लेंगे, वहाँ पे क्या लिखा है वो, चलो ठीक है, एक बार मैं आपको बताती हूँ। ट्रस्ट, 3 कार्ड्स लेंगे हम। परफेक्ट टाइमिंग पे आप मिलोगे। मैंने बोला ना आपके साथ बहुत सारा गुड लक है, एक दूसरे के लाइफ में बहुत गुड लक लेके आओगे, लकी होगे एक दूसरे के लिए, वो एनर्जी भी दिखती है यहाँ पर। ओके, इनसे हम साइंस देखेंगे, बाकी ऑरेकल कार्ड्स भी देखते, पहले इनको देख लेते हैं ना।
सी यहाँ पे एक चीज़ तो बहुत प्रोमिनेंट है आपके लिए, रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल आपको अपने पास रखना चाहिए अगर आप अपने लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो। तो वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है आपको। एंजल नंबर्स बड़े दिखेंगे, 4 ऑफ वॉन्ड्स 11 की एनर्जी यहाँ पर, ये देखो ये दिस कार्ड, वो 11 की एनर्जी वैसे ही आ जाती है। तो एंजल नंबर्स आपको काफ़ी दिखेंगे, स्पेसिफिकली 11 या जो भी एंजल नंबर्स। एंड यहाँ पे ना ट्रस्ट की क्या एनर्जी है, जैसे कि ना आपके ऊपर आप देख रहे हो यहाँ पे 2 लोग हैं एंड ऊपर एक डिवाइन एनर्जी, जैसे कि ऊपर वाले की एक कुछ ऐसे डिवाइन टाइमिंग बोल लो या फिर डिवाइन ब्लेसिंग बोल लो, वो है आपके ऊपर जो आपका यूनियन हो रहा है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। वाइट स्वॉन, मुझे स्वॉन को हिंदी में बोलना नहीं आता, SWAN आप गूगल कर सकते हो, ठीक है। वो यहाँ पे मुझे दिख रहा है। रोज़ क्वार्ट्ज आपको अपने पास रखना चाहिए। आपके घर में यहाँ पे कुछ जैसे हवन वगैरह, यज्ञ वगैरह जो चीज़ें होती हैं, या फिर कुछ ऐसे फायर की एनर्जी, वो कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जैसे कि ना कोई जहाँ पे या फिर इस टाइप के कुछ फेस्टिवल्स होते हैं ना, लोहड़ी, होली, उस टाइम वो आग जलाते हैं, है ना। आई एम सॉरी, सी इफ आई एम यूजिंग द रॉन्ग वर्ड, प्लीज़ पार्डन मी, बट वो उस टाइम की भी एनर्जी हो सकती है वो। प्लस यहाँ पे मुझे बहुत सारे डव बोल लो या पिजन्स की एनर्जी दिखती है। पीछे पहाड़ दिख रहे हैं, आप कहीं पहाड़ों में घूमने जाओ, ट्रैवल करने जाओ, वो भी एनर्जी यहाँ पे बड़ी प्रोमिनेंटली दिख रही है। बट आपको कैंडल के साथ ज़रूर वर्क करना चाहिए अगर आप मेडिटेशन वगैरह करते हो। रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल अपने पास रखो अगर आप अपने लाइफ पार्टनर को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो। प्लस कुछ तो हीलिंग होगी आपकी, जैसे आप ना स्पिरिचुअल हो रहे होगे उस टाइम पे, स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर आ रही होगी, वो एनर्जी भी यहाँ पर दिखती है वेरी प्रोमिनेंटली। ओके, परफेक्ट टाइमिंग। यहाँ पे कुछ ना सी, यहाँ पे मुझे एक तो इमोशनल हीलिंग मैंने यहाँ बताया था, यहाँ पे कुछ फिजिकल हीलिंग की भी बात है। एक जैसे ना, एक तो फिजिकल हीलिंग मैंने आपको बता दिया, तो आपके साथ वो हो रही है। घर में कोई अगर बीमार है, उनकी फिजिकल हीलिंग हो रही है, वो बेटर हो रहे हैं कुछ, जिनसे आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है। एंड उसमें कुछ तो ऐसा है कि कुछ सी, यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे आप ये देख रहे हो जैसे कि ये सैंड बॉक्स जो होता है, मतलब टाइम निकल रहा है, एज एन टाइम निकल रहा है, मतलब टाइम वो बहुत जल्दी आपके पास आने वाला है। आपके स्पाउस आपके पास बहुत जल्दी आने वाले हैं, फ्यूचर स्पाउस। एंड वो टाइम जैसे होता है ना, टिक टॉक, वो टाइम स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आपको डीएनए की एनर्जी दिख रही है। इट्स लाइक 2 लोग जिनका डीएनए पूल हो सकता है। कुछ ऐसे भी एनर्जी होगी ना कि आप दोनों कुछ सिमिलैरिटीज़ होंगी, फिजिकल सिमिलैरिटी जैसे दिखते होंगे, कुछ सिमिलैरिटीज़ वहाँ पे होंगी, वो भी यहाँ पे एनर्जी वो दिखती है। एंड इट्स लाइक बहुत कोई प्रे कर रहे हैं, यहाँ पे भी प्रेयर की एनर्जी है, यहाँ पे भी प्रेयर की एनर्जी है। तो बहुत स्पिरिचुअल हो जाना, या शादी के लिए या अपने लाइफ पार्टनर के लिए मैनिफेस्ट करना, उनको अपनी लाइफ में प्रे करना, वो एनर्जी यहाँ पर दिख जाती है। नाउ ये अगेन कुछ आपके हाथ में है, जैसे कि कई बार सी अगेन इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। एक एस्पेक्ट मैं आपको अगर बताऊं तो मान लो आप किसी हीलिंग से निकल रहे हो अभी, या फिर कुछ ऐसा पास्ट में अच्छा नहीं रहा है, तो जैसे कुछ चीज़ ना आपके शादी में ब्लॉकेज ला रही है। इट्स अप टू यू, जैसे यूनिवर्स आपकी तरफ पॉइंट आउट करके कुछ बता रहे हैं कि वो तुम जितनी जल्दी उस चीज़ से निकलो, अगर पास में कुछ अच्छा नहीं रहा है, सी अगेन आई डोंट नो, चाहे वो रोमांटिक एनर्जी में, फैमिली, करियर, जो भी, तुम जितने उसकी वजह से कुछ ब्लॉकेज आ रहा है कि आपका माइंड है नेगेटिविटी से ब्लॉक्ड रहता है। तो इट्स अप टू यू, जितने जल्दी आप उस चीज़ से निकलोगे उतना जल्दी वो आपके लिए अच्छा रहेगा, वो यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, हम और कार्ड्स देख लेते हैं आपके लिए फॉर साइंस। कार्ड्स दिख रहे हैं ना आपको क्लियरली? यस, ओके। वॉकिंग अवे, किसी चीज़ से दूर जाना, या फिर चेंज ऑफ रेसिडेंस, चाहे वो सिटी है, कंट्री है, या किसी घर चेंज करने की एनर्जी, वो भी यहाँ पर दिखती है। मैं एक सेकंड बताती हूँ और डिटेल में आपको। केयरिंग कनेक्शंस, बड़ा ही केयरिंग कनेक्शन है आप दोनों का। कम्युनिकेशन तो आप दोनों के बीच में फ्लो करेगा, बुद्ध की एनर्जी यहाँ पर आ गई है। वॉकिंग अवे बेसिक्स यहाँ पे
नहीं इसमें नहीं है। अच्छा यहाँ पे ना डियर वगैरह की भी एनर्जी है, डियर, लैम्ब, अगर आप देखो दिख रहा है आपको ये, है ना, ऐसी चीज़ें आपको बार बार दिखे, कुछ साइंस फ्रॉम द यूनिवर्स। एंड ये गोल्डन गेट, अब सी सब आप बोलोगे कि गोल्डन गेट कैसे दिखेगा, हो सकता है रियल लाइफ में दिख जाए कहीं, वो भी हो सकता है, बट है ना जैसे कई बार आप है ना कुछ स्क्रॉल कर रहे होते हो इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कई ऐसे सारे मेरे को तो ऐसे बहुत सारे पोस्ट दिखते हैं जैसे कोई बड़ा सा डोर खुल रहा है, कुछ मैनिफेस्टेशन का पोस्ट होता है, या फिर उस पर 1111 लिखा है, या फिर कोई भी एंजल नंबर लिखा है, उस टाइप की एनर्जी। एंड उस टाइम कहीं आप पिंक फ्लावर्स आपको बहुत देखेंगे आपके अराउंड, पिंक फ्लावर्स की यहाँ पे एनर्जी देख लो। एंड यहाँ पे दो दो बटरफ्लाइज की एनर्जी है, ये देख रहे हो, तो सब बटरफ्लाइज आपको अचानक से दिखने लगे, वो कुछ ऐसा। यहाँ पे पिंक कलर प्रोमिनेंट भी दिख रहा है, मैंने आपको येलो की एनर्जी बताई थी, पिंक कलर भी प्रोमिनेंट दिख रहा है। एंड वॉकिंग अवे तो मैंने बताया, जैसे किसी चीज़ से दूर जाना, किसी सिचुएशन से, किसी कोई चीज़ अच्छी नहीं थी उससे, या फिर चेंज ऑफ रेसिडेंस, घर, सिटी, कंट्री, वो एनर्जी भी दिखती है। कैरिंग कनेक्शन सब ये तो है ही। उस टाइम कुछ ये भी है कि उस टाइम आप कोई क्रिस्टल वगैरह अपने पास रखना स्टार्ट करोगे, कोई क्रिस्टल पहनोगे, ब्रेसलेट हो सकता है, कोई ऐसे पेंडेंट हो सकता है, वो एनर्जी यहाँ पे दिखती है। कोई टैटू वगैरह कराने की भी एनर्जी दिखती है। एंड इट्स मोर लाइक अगेन यहाँ पे कहीं घूमने जाने की एनर्जी दिख रही है। उस टाइम आप मिलने से पहले थोड़ा रोमांटिक फील करने लगोगे, वो वैसी एनर्जी यहाँ पे बड़ी प्रोमिनेंटली दिखती है। या फिर जैसे मैंने आपको बोला ना, कोई क्रिस्टल या कुछ ऐसी चीज़ कोई आपको गिफ्ट करे, वो भी है यहाँ पर। ऑक्यूपेशन, करियर पे बड़ा ध्यान रहेगा इस टाइम। कोई नई स्किल सीख रहे होगे या कुछ नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे होगे, बहुत मेहनत से, कुछ जिसमें इंसान बहुत अब्जॉर्ब्ड है, करियर पे बहुत फोकस रहेगा उस टाइम। चाइल्ड, इनोसेंस की एनर्जी ये लेके आता है। चलो एक सेकेंड, कुछ नए स्किल, ये सब तो मैंने आपको बता दिया इस चीज़ से। यहाँ पे ना मेहनत की भी एनर्जी, जैसे जहाँ पे दोनों एफर्ट्स बहुत डाल रहे हैं, या फिर दो लोग अपने फ्यूचर स्पाउस को ढूंढने में बड़ी एफर्ट डाल रहे हैं। अब वो आपकी फैमिली डाल रही है, आप डाल रहे हो, वो तो यहाँ पे बहुत सारी एफर्ट दिखती है। एंड इंसान जैसे प्रिपेयर्ड होना किसी चीज़ के लिए, वो जैसे ना देखो शादी फिक्स नहीं हुई है अभी, शायद कुछ ऐसे यहाँ पे कपड़े की बड़ी एनर्जी है, तो है ना माइंड में चल रहा है कि ऐसा लहंगा पहनना है, ऐसी शेरवानी पहननी है, ऐसा सूट पहनना है, वो इस टाइप की। जैसे इंसान का ना, जैसे अगर आप अपनी शादी से दूर भी होगे ना, तो आपके माइंड में से चीज़ें चलने लगेंगी, आपको जैसे पोस्ट दिखने लगेंगे, लहंगे, शादी, मेकअप, ये सब चीज़ें वो यहाँ पर दिखते हैं लड़कों के लिए जो भी हो। एंड यहाँ पे चाइल्ड की एनर्जी, एक चीज़ बोलता है ना कि किसी चाइल्ड बर्थ हो सकते हैं आपके फैमिली में, ऐसे कुछ गुड न्यूज़ आ सकती है किसी के प्रेग्नेंट होने की। प्लस यहाँ पे टेडी बेयर आपको कोई गिफ्ट करे, आप किसी को गिफ्ट करो, या आपको बार बार ये चीज़ दिखे, क्यूट चीज़ें, वो चाइल्ड, चिल्ड्रन की, अगर आप कोई अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन हैं उनकी हेल्प ज़रूर करें, वो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। कुछ और साइंस हम देख लेते हैं, फिर लास्ट में हम इम्पोर्टेंट मंथ्स देखेंगे। अच्छा ये आपके लिए तो ऐसे, चलो ये आ गए हैं तो चलो ठीक है। रीड, सॉरो ओवर अ लॉस, ये इनसे मिलने के पहले मैंने यहाँ भी वॉकिंग अवे बोला था ना, कि जैसे कि किसी चीज़ का लॉस हुआ हो या कोई चीज़ लाइफ से गई हो, वो जो भी, करियर, फैमिली, इंसान, सिचुएशन, रोमांटिक लाइफ, वो उसके शादी इनसे मिलने के पहले कुछ ऐसा हुआ होगा, वो यहाँ पर दिखता है। एंड ये इसलिए हुआ है या हुआ था बिकॉज किसी की नज़र आप पे बहुत रहती है, समवन वर्किंग बिहाइंड योर बैक, कुछ वैसी एनर्जी यहाँ पर दिखती है, जैसे कि ना कोई आपका अच्छा नहीं चाहता। तो जब ये पर्सन भी आपसे मिले ना, ये न्यूज़ आप सबसे शेयर मत कर देना, अपने क्लोज वन से, मतलब थोड़ा प्रोटेक्ट करके रखना है उस एनर्जी को, वो आपको बोला जा रहा है, नज़र नहीं लगनी चाहिए, बिकॉज कुछ ऐसे लोग हैं जो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, तो उस चीज़ पे आप केयरफुल रहें। बेल, अनाउंसमेंट,
आपके मिलने के बाद है ना, या तो सी अगेन जैसे कि मैंने बोला, अगर आप मैरिजेबल एज है तो बहुत जल्दी अनाउंसमेंट हो जाएगी एंगेजमेंट, मैरिज, इन सब चीज़ों की, या फिर हो ही जाएगी बहुत जल्दी वो। अगर मैरिजेबल एज नहीं है तो अगर आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल रहे हो, ये जो मैंने टाइम पीरियड बताया है, तो कमिटमेंट मिल रहा है, उसकी अनाउंसमेंट लोग जानने लगेंगे, फ्रेंड्स वगैरह, पता नहीं फैमिली, वो आपकी मर्जी है, वो जो भी, बट अनाउंसमेंट जैसे सिर्फ आप दोनों को कुछ सीक्रेट नहीं रहेगा वहाँ पे, वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है। बेल, बेल अब सी बहुत जगहों पे होता है, कहीं पे भी बेल दिखे या कुछ ऐसे आपको रील्स, शॉर्ट्स, कुछ ऐसे वीडियोस दिखें बेल, कुछ मंदिर में भी बेल्स होते हैं, तो वो कहीं बेल वहाँ विजिट करना। विंड चाइम, पीस एंड हार्मनी, विंड चाइम टाइप की कोई चीज़ आपको घर में लगानी चाहिए। ये यार ना ऐसी इसकी जो आवाज़ होती है आपको ना, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ पार्टनर को अपनी लाइफ में, तो ना आप जाना उस पर यूट्यूब पे एंड यू टाइप विंड चाइम की जो वो आवाज़ होती है, जब आप मेडिटेट करें उसको लगाओ, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड ये पीस एंड हार्मनी आपको समझ आ ही रहा होगा, विंड चाइम वगैरह घर में लगाओगे ऑफकोर्स वो भी एक बहुत अच्छी एनर्जी लेके आता है। सो यस, पीस, सुकून की बात होती है जैसे, एंड वो भी ना, इनसे मिलने के बाद आपकी लाइफ में बहुत पीस, सुकून आ रहा है। दिस नाउ सी, सब जब आप कोई भी कार्ड निकालते हो ना, अगर आप टेरो सीखने चाहते भी हो तो आपको एक एनर्जी फील हो जाती है, सही है या नहीं। ये जो मैं बोल रही थी ना कि जिस पर्सन की एनर्जी जो आपको, आपके लिए अच्छा नहीं चाहते, आपकी फैमिली के लिए अच्छा नहीं चाहते, जिनकी वो किसी फीमेल की एनर्जी दिख रही है, आइदर इनका कॉम्प्लेक्शन डार्क होगा, अगेन लेट्स नॉट गेट इन देयर, या फिर इनके बालों का कलर बिल्कुल ब्लैक होगा, वो तो आप थोड़ा संभल के, है ना। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स देख लेते हैं जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल सकते हो। ये पहली, ओके, दिसंबर, सॉरी नवंबर, मैंने दिसंबर, हो सकता है दिसंबर भी हो, मेरे मुंह से निकल गया, पता नहीं, मैंने नवंबर है बट ओके। अगस्त, फरवरी, जून, ठीक है। तो ये हमारे मैरिज सीरीज़ का थर्ड पार्ट था, और भी पार्ट्स आएंगे इस मैरिज सीरीज़ में। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से उनके साथ आपकी फ़र्स्ट मीटिंग कब होगी, कब आप पहली बार मिलोगे, देखोगे ये सारी एनर्जी, एंड प्लस यूनिवर्स आपको उस टाइम क्या साइंस दिखाएंगे, आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही होगी, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। एंड ये हमारे मैरिज सीरीज़ का थर्ड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आपने देखा था हु विल यू मैरी, बहुत ही डिटेल में, फ्यूचर मैरिड लाइफ आपकी कैसी रहेगी, वो सेकंड पार्ट में आपने देखा था। तो अगर वो रीडिंग आपने मिस कर दी है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे आप जाके चेक कर सकते हैं। एंड ये फोकस रीडिंग है, एंड आने वाले मैरिज सीरीज़ में और भी चीज़ें होंगी, यू नो, लाइक फ्यूचर इन लॉज कैसे होंगे, फर्स्ट मीटिंग आपकी कैसी रहेगी, वेडिंग डे के बारे में, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। आज हम ये देखने वाले हैं। आई एम सॉरी, बहुत टाइम से वीडियो नहीं आया था। मैं हर पाइल में ये चीज़ बता रही हूँ बिकॉज यू नो आई नो आई कीप गेटिंग अ लॉट ऑफ मैसेजेस व्हाट्सएप पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, कि वीडियो नहीं आ रही है। आई एम सॉरी, बट पता नहीं मुझे क्या हो गया, आई डोंट नो, नज़र लग गई है, क्या हो गया है, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं रह रही है, एंड ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हो जाती है कुछ ना कुछ होके, तो दैट इज़ वाई, बट आई ट्राई माई बेस्ट। सो एनीवे, लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। व्हेन विल यू मीट, पहले हम सारे कार्ड्स निकाल लेंगे, पहले हम टेरो कार्ड्स देखेंगे, फिर हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे, लास्ट में कुछ मंथ्स भी देखेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। सो यहाँ पे हम लकी डेज भी देखेंगे। सो बहुत सारी चीज़ें आप देखोगे, आपको सब समझ आएगा। इतनी डिटेल में व्हेन रीडिंग कहीं आपको नहीं मिलेगी। सो यस, व्हेन विल यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस। वाओ, पहला कार्ड ही व्हील ऑफ फॉर्चून का, जैसे किस्मत बदल जाए ना, कुछ आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मेरी किस्मत बदल गई, या कुछ आप एक दूसरे को बोलोगे भी एक दूसरे से मिलके। एंड सी अगेन, यहाँ पे है मीटिंग द फ्यूचर स्पाउस, मतलब आपकी मैरिजेबल एज है नहीं है, फिर भी आपकी मीटिंग कब होगी, वो एनर्जी आपके लिए वो बताई जा रही है। सो यस, बट व्हील ऑफ फॉर्चून तो बहुत ही अच्छा कार्ड है, जैसे कि ना
दो लोग एक दूसरे को के लिए बने हैं। डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन एनर्जी यहाँ पे इतनी प्रोमिनेंट हो जाती है। सोलमेट का कार्ड होता है, स्पेशली पास्ट लाइफ सोलमेट। वाओ, दो मेजर अरकाना, व्हील ऑफ फॉर्चून, सन से। आप लोग तो बहुत लकी हो, मैं ये बता सकती हूँ 100%। या फिर अगर आपको किसी ने आज तक बोला नहीं तो शादी के बाद ज़रूर आपको सुनने को मिलेगा कि आप लोग एक दूसरे के लिए लकी हो या आप लकी हो। ये एनर्जी आपके लिए यहाँ पे। चलो मैं और भी चीज़ें बताऊँगी, पहले चलो मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें तो हम बहुत सारी चीज़ें देख चुके हैं। वाओ, एस ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे मुझे और कार्ड्स, नॉर्मल पाइल से ज़्यादा कार्ड्स निकालने पड़ेंगे, बिकॉज़ चलो मुझे पता है क्यों निकालने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे डेट्स भी तो कुछ बतानी है ना, स्पेशल टाइम पीरियड। सारे कार्ड्स आपको डेट्स नहीं बताते हैं। वाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली कुछ ऐसा होगा कि आपके करियर में बहुत अच्छा कुछ होगा। यहाँ पे कुछ न्यू बिगिनिंग की भी बात है। एस ऑफ वॉन्ड से करियर में कुछ बहुत अच्छा होना, यहाँ पे थोड़ी पोजीशन, पैसे, तो या तो बड़ा बिजनेस कुछ स्टार्ट हो रहा है, या फिर बहुत अच्छी कंपनी में जॉब लग रही है, या फिर गवर्नमेंट जॉब टाइप का कुछ ऐसा, इस टाइप की चीज़ यहाँ पर दिखती है, समथिंग रिलेटेड टू गवर्नमेंट। ये अगेन ये सारी एनर्जी आप या आपके फ्यूचर स्पाउस की है। साइंस जो मैं बताऊँगी वो आपको जो साइंस दिखेंगे, ये सिचुएशंस जो हैं आप दोनों की हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, पैसा ही पैसा है, बहुत ही लकी एनर्जीज है एक दूसरे के लिए। एक सेकेंड में थोड़ा इसको अरेंज कर दूं, बिकॉज मेरे ज़्यादा कार्ड्स निकालने पड़ेंगे आपके लिए। एंड एस ऑफ वॉन्ड्स कुछ ये भी बोलता है ना, कुछ चीज़ें जैसे इमीडिएटली, कुछ आप में से कुछ लोग या तो एक दूसरे से मिल चुके हो, या फिर कुछ इमीडिएटली स्टार्ट हो। कब तक की एनर्जी वो हम देखेंगे, बट कुछ इमीडिएटली स्टार्ट होने वाला है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स। फाइव ऑफ पेंटिकल्स बोलता है ना कि जैसे स्पेशली करियर के टर्म्स पे ना, पहले कुछ ऐसा होगा कि कुछ चीज़ अच्छी नहीं जाएगी, किसी चीज़ में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। मैं मनी के टर्म्स पे बोल रही हूँ, किसी टाइप का लॉस कुछ हो सकता है, या फिर किसी की ना जॉब चेंज, मतलब जो भी है, जैसे कि पहले किसी को कुछ ना बोला गया फिर हाँ हो रहा है, तो इट्स लाइक कुछ ऐसा बोला जाएगा कि बिकॉज इफ यू, व्हेन यू केम इन माई लाइफ, कुछ बहुत लकी हो गया। वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है। बिग टाइम चेंज आना, एंड बहुत अच्छे के लिए चेंज आना, बिकॉज कुछ उतना अच्छा नहीं है, पर दो लोगों की जब मीटिंग हो रही है तो आपके या आपके फ्यूचर स्पाउस, दोनों के करियर में कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ये कुछ और भी बात करता है। ये इस टाइप की एनर्जी की बात करता है ना कि कोई ऐसा पर्सन आपके लिए मिलना, इसीलिए शायद यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। व्हील ऑफ फॉर्चून देखो एक बहुत बड़ा कर्मा का कार्ड है ना, आपके कार्ड्स इतने अच्छे हैं, तो मतलब इसके पहले ना, ये फ्यूचर स्पाउस से मिलने के पहले आप अपना कुछ कर्मा काट लोगे, बैड कर्मा की उसकी बात हुई, जिसकी वजह से आप परेशान रहे हो, आपकी रातों की नींद आपको अच्छे से नहीं आई है, किसी भी तरह की एनर्जी, रोमांटिक एनर्जीज में कुछ ऐसा हो सकता है, करियर में, फैमिली के टर्म्स में, जैसे किसी ने बहुत सफ़र किया है, कोई इंसान ऐसे मेंटल हेल्थ इशू, स्ट्रेस, डिप्रेशन, कुछ ऐसी चीज़ें झेल चुका है। इट्स लाइक किसी का कर्मा, बैड कर्मा कट गया, एंड फिर से जो ये, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आपके लिए अपराइट पोजीशन में आया है, तो मतलब वो किस्मत यहाँ से चेंज हो रही है। इट्स लाइक इट्स न्यू स्टार्ट, वो एनर्जी। ठीक है, अब आपके लिए जो लकी डेज होंगे हम उनकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे संडे, थर्सडे और वेंसडे की एनर्जी बहुत ही प्रोमिनेंट है। अगर हम यहाँ पे ऑस्पिशियस जो टाइम पीरियड्स की बात करें यहाँ पर, तो जैसे कि मैंने बोला, एस ऑफ वॉन्ड्स कुछ इमीडिएटली स्टार्ट होने की बात करता है, हमेशा ये चीज़ होती है। एंड यहाँ पे December 13th टू Jan 9th की एनर्जी दिख रही है। September 2nd टू September 11th। अगेन मैं जो ये टाइम पीरियड्स आपको बता रही हूँ, कहीं लिख सकते हो, है ना, वो आप, या फिर वीडियो को आप वो कर लो, सेव कर लो, वो आपके लिए बेटर रहेगा। सो अगेन मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। December 13th टू Jan 9th, September 2nd टू September 11th, December 31st
टू अगेन Jan 9th, एंड यहाँ पर एनर्जी है June 1st टू June 10th प्लस July 22nd टू August 1st. ठीक है, ये एनर्जीज़ हैं यहाँ पर. अब साइंस चलो मैं एक बताना, मैं ऑरेकल कार्ड से बेसिकली आपको साइंस, बट यहाँ पे मेरे को ऑलरेडी कुछ साइंस दिख रहे हैं. सिचुएशंस तो मैंने आपको बता दी, वो मैं आगे भी आपको ऑरेकल कार्ड से बताऊंगी. इजिप्ट से रिलेटेड कोई चीज़, स्फिंक्स की एनर्जी है यहाँ पे. जैसे इजिप्ट वर्ड बार बार सुनाई देना, पिरामिड्स, इजिप्ट की पिरामिड्स, ममीज़, या तो आपको बहुत इंटरेस्ट है इस चीज़ में, आपके पर्सन को बहुत, या फिर आपको सकता है पता नहीं हनीमून वगैरह पे इजिप्ट जाओगे आप, वैसी एनर्जी कुछ दिखती है. बट एट द सेम टाइम इजिप्ट से रिलेटेड कुछ, वो आप पढ़ रहे हो, आप कोई मूवी देख सकते हो, या आपको ये सुनने को मिले. एंड यहाँ पे ना आपका इंटरेस्ट आ जाएगा चीज़ों में, जैसे कि ना ऐसे होता है ना, पामिस्ट्री, टरो, एस्ट्रोलॉजी, वो चीज़ यहाँ पे दिखती है. उसके बारे में ना जानने की कोशिश करो. जैसे किसी को सुनना है, आपको ना कुछ सपने वगैरह में एंजल्स वगैरह बहुत दिखाई देंगे, वो एनर्जी. जैसे गॉड बोल लो, एंजल बोल लो, जो भी आप बोलते हो वो. एंड यूनिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पे आ जाती है. चाइल्ड की एनर्जी, सनफ्लावर. सनफ्लावर अगेन अगर आप अपने घर में लगा सकते हो तो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा. सनफ्लावर का अगर प्लांट लगाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके मैरिज की एनर्जीज़ के लिए. एंड आप अपने पास ना, अगर आप जल्दी अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अगर या फिर फर्स्ट टाइम मीटिंग के लिए जा रहे हो, तो कोई छोटा सा लाल कपड़ा, लाल रुमाल बोल लो या लाल कपड़ा अपने पास रख के जाना, वो आपके लिए बड़ा लकी रहेगा. एंड यूनिकॉर्न की एनर्जी, आपको बार बार यूनिकॉर्न वर्ड सुन. यहाँ पे या तो आप कोई पिक्चर देख लोगे यूनिकॉर्न की, लाइक, या फिर इमोटिकॉन्स होते हैं, ऐसी एनर्जी यूनिकॉर्न है ना. तो ये आपको वर्ड सुनाई दे या ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखती है. किसी मॉन्यूमेंट पे, किसी पुराने घर में जाना घूमने, एंसेस्ट्रल होम हो सकता है, कोई मॉन्यूमेंट हो सकता है, कोई फोर्ट हो सकता है, वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है. एंड बार बार थ्रोन दिखना. थ्रोन बोल जो जैसे ना रॉयल फैमिली की जो रॉयल एनर्जीज जो होती है ना, चाहे थ्रोन हो गया, चाहे वो जिसके मैंने अभी बताई थी, फोर्ट हो गए, ताज हो गया, क्राउन हो गया, वो एनर्जी. बहुत सारे पैसे की कुछ ऐसी चीज़ें दिखेंगी. जैसे कई सारे ऐसे पोस्ट होते हैं ना, आप देखोगे जहाँ पे बहुत सारा पैसा है, बहुत सारे उस चीज़ की एनर्जी. जैसे ऐसे भी पोस्ट होते हैं, यू आर गोइंग टू बिकम ए मिलियनेयर, वो उस टाइप के पोस्ट आपको बड़े सारे दिखने लगेंगे, वो एनर्जी भी दिखती है. बार बार जैसे आप कुछ सोच रहे होगे ना अपनी शादी के बारे में, फ्यूचर स्पाउस, सोलमेट के बारे में, कुछ बर्ड की आवाज़ आप सुनोगे, आपको उस टाइम बर्ड दिखे, ये बड़ा प्रोमिनेंट साइन होगा आपके लिए. तो वो भी यहाँ पर दिख रहा है. आप अगर अगेन वो तो किसी भी गरीब की हेल्प करनी चाहिए, उसमें आपको डिफ्रेंशिएट नहीं, बट यहाँ पे मुझे स्पेशली पीपल हु आर डिफरेंटली एबल्ड, और यू कैन से जिनको नहीं समझ में आया, हु आर हैंडीकैप्ड, आपको अगर कहीं पे भी दिख जाएं, आप उनकी हेल्प ज़रूर करो, किसी भी तरह से, छोटे बड़े जैसे भी, आप हेल्प ज़रूर करना, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. वो एनर्जी यहाँ पे दिखती है. चलो अब हम और साइंस देख लेते हैं. अच्छा, मैंने यहाँ पे चाइल्ड की एनर्जी आपको सन से नहीं बताई. चाइल्ड बर्थ की कोई न्यूज़ आ सकती है, किसी की प्रेगनेंसी की कोई न्यूज़ आ सकती है, वो सारी एनर्जीज दिखती हैं. तो यस, एक वो भी साइन होगा बिफोर मीटिंग द फ्यूचर स्पाउस. यस, इट्स अ बिग यस फ्रॉम द यूनिवर्स. एक सेकेंड में कार्ड निकाल लेती हूँ उसके बाद. नो. अब आप एक चीज़ देख रहे हो, नो हो के हाँ होना. मैंने आपको बोला भी था कि कुछ ऐसी चीज़ होगी जहाँ पे कुछ लगेगा कि अब ये चीज़ होगी नहीं, अब ये चीज़ अच्छी जाएगी नहीं, उसके बाद. तो वो चलो एक और कार्ड मैं निकाल देती हूँ, बाकी उसके बाद हम और मैं बताती हूँ. फिर और भी ऑरेकल कार्ड्स देखने हैं. लास्ट में हमें कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स भी देखने हैं. गेट मोर इंफॉर्मेशन. हाँ, ये दोनों कार्ड्स मैं एक साथ एक्सप्लेन करती हूँ. सो येस और नो का एक साथ आना मतलब किसी चीज़ में पहले ना होगी फिर हाँ हो रही है ना. कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी, वो किसी भी चीज़ में हो सकती है, वो आपके लिए दिख रहा है. एंड यहाँ पे दोनों कार्ड्स में देखोगे कि येस हो नो हो, दोनों में ही
किसी ने, दोनों में एंजल्स ने ऊपर ऐसे हाथ उठा रखे, कुछ मांगा जा रहा है, जैसे ना कि कुछ डिसअपॉइंटमेंट देख लेना, कुछ सैडनेस की एनर्जी बोलो, या किसी चीज़ में भी ना हो रहा है, उसके बाद बहुत दुआएं की गई हैं, बहुत मन्नत मानी गई है कहीं जाने की, या किसी पिलग्रिमेज बोल लो, या जो भी यूनिवर्स से, एंजल से, गॉड से, उसके बाद कुछ पूरा हो रहा है, तो आपको मैनिफेस्टेशन ज़रूर करनी चाहिए। अगेन आपकी मर्जी है, बट वो यहाँ पे दिख रहा है, आप उस टाइम ऐसा कुछ कर रहे होगे। एंड यहाँ पे डव की एनर्जी या वाइट पिजन की एनर्जी दिख रही है। पिजन वगैरह को आपको खाना ज़रूर देना चाहिए। अगेन किसी को भी बर्ड को भी खाना, यहाँ पे जो मेरे को पर्टिकुलरली दिख रहा है वो रेनबोज वगैरह आपको बहुत दिखें, रेनबो दिखें रियल लाइफ में या फिर कोई पिक्चर्स वगैरह में, बहुत बहुत ज़्यादा रेनबो के इमेजेस। मैंने आपको इमोटिकॉन्स, मैंने आपको ये भी यूनिकॉर्न का भी बोला था वो। अब गेट मोर इन्फॉर्मेशन से यहाँ पे फिर से वाइट पिजन की एनर्जी है, आपके लिए बहुत बड़ा साइन होगा, कुछ तो है यहाँ पे वाइट पिजन की एनर्जी से जो बड़ा साइन है। यहाँ पे एक इंसान दिख रहा है, आप देख रहे हो इनके वाइट या सिल्वर हेयर, मतलब कोई बहुत नॉलेजेबल इंसान, उसके पास जाके कोई एडवाइस लेना, कुछ पूछना, कुछ गाइडेंस लेना, मेल फीमेल किसी की भी एनर्जी हो सकती है, बट कोई बहुत नॉलेजेबल है, स्पिरिचुअल बोल लो, नॉलेजेबल बोल लो, उसको काफ़ी कुछ पता है, इनसे आपको और इन्फॉर्मेशन मिलेगी अपने फ्यूचर स्पाउस की, वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है। एंड यहाँ पे बहुत सारे स्टार की ऐसी एनर्जी, तो कोई जो लोग हैं ना इन सब चीज़ों की स्टडीज़ करते हैं, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर हैं, चाहे वो पामिस्ट हैं, चाहे वो टैरो रीडर है, वो उस टाइप की एनर्जी आ जाती है यहाँ पे। और कार्ड्स देखते हैं हम आपके लिए। अब सॉरी, मैं आई एम नॉट वेल, तो मैं ना थक जा रही हूँ वो बोलने से। यू हैव टू पुट ऑल योर एनर्जी एंड सी व्हेन यू डू समवन्स रीडिंग, चाहे वो जनरल रीडिंग क्यों ना हो, बहुत एनर्जी लगती है इसमें। लोगों को लगता होगा बस कार्ड्स ही तो निकालने हैं, ऐसा नहीं होता। अगर आप कभी ऐसा टैरो वगैरह सीखो और फिर आप करोगे, यू विल गेट ड्रेन्ड इन 10 मिनट्स। इतनी पावरफुल एनर्जीज होती हैं ये। स्ट्रैटेजी, फर्स्ट कार्ड। एक और कार्ड निकाल के फिर मैं आपको बताती हूँ। डॉ टू वैल्यू, मनी 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 मनी, लॉट ऑफ मनी। पहले भी पीछे मनी की बहुत एनर्जी थी। चलिए पहले हम स्ट्रैटेजी को देखते हैं, ये क्या बता रहा है। जैसे कि आप ना कुछ प्लानिंग कर रहे होगे उस टाइम किसी चीज़ की, कुछ माइंड में कुछ प्लान चल रहा होगा। अगेन यहाँ पे वाइट फेदर की एनर्जी, मैंने आपको वाइट पिजन बोला था, डव बोला था, वो कहीं भी आने वाले टाइम में वाइट फेदर दिखे गिरा हुआ, अपने पास उसे उठा के रख लेना। दैट विल बी अ गुड लक साइन फॉर यू एंड कीप इट विद यू, कीप इट विद यू। आप जहाँ सोते हो ना, बेड के नीचे रख लेना, मैं पिलो के नीचे नहीं बोल रही, बेड के नीचे रख लेना, वो हमेशा आपके पास रहेगा, वो एनर्जी। एंड यहाँ पे ना सी अगेन देखो यहाँ पे फिर से स्टार और इनकी एनर्जी है। या तो आपको एस्ट्रोलॉजी, ऐसी चीज़ें, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, ऑकल्ट साइंस, टेरो, ये सब चीज़ें बहुत पसंद है, या फिर आप किसी के पास जाके वो इन्फॉर्मेशन लोगे, कुछ पूछोगे, वो एनर्जी भी यहाँ पे दिखती है। एंड कंपस, मैग्नेटिक डायरेक्शन, कुछ वास्तु वगैरह से रिलेटेड भी आप चीज़ें करने लगोगे, या आपको आप हो सकता है आप जहाँ सोते हो या आपके घर में कुछ वास्तु से रिलेटेड अगर चीज़ें ठीक नहीं है, उसको आपको ठीक करना चाहिए। दैट इज़ एन इंडिकेशन वहाँ पे कुछ ब्लॉकेज आ रही है, उस चीज़ का आप ध्यान रखना। म्यूज़िकली, या तो आप म्यूज़िक का कुछ सीखोगे, कोई इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हो, या आप ऑलरेडी गाते वगैरह बहुत अच्छा हो, या फिर आपको म्यूज़िक में बड़ा इंटरेस्ट आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ गाने वगैरह सुनना, वो। और यहाँ पे स्क्रॉल की एनर्जी, आप जर्नलिंग वगैरह भी करोगे, वो भी एनर्जी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जर्नलिंग मतलब है ना मैनिफेस्टेशन वगैरह करना, या फिर अपनी चीज़ें लिखना, जर्नलिंग आपको समझ में आता होगा, है ना, वो एनर्जी। यहाँ पे बहुत अजीब से कॉइन्स दिख रहे हैं, जैसे कॉइन्स, पैसे, पता नहीं, हो सकता है आपका करियर बहुत अच्छा हो जाए, आपके पर्सन का करियर बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत सारे पैसे आ रहे हैं, वो यहाँ तो पैसे ही पैसे हैं इस कार्ड में। आप देखो यहाँ पे नोट्स ही नोट्स है। तो आपको ना, जैसे मैं बोल रही थी कि यहाँ पे ना 21, 3, 31, 4, 3, 4 की एनर्जी, राहु एंड ये जुपिटर मतलब बृहस्पति, ऐसा कुछ आपका ये कुछ प्रोमिनेंट मूलांक भाग्यांक चीज़ें हो सकती हैं आपके या आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए, वो भी एनर्जी 3, 4 का यूनियन,
वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है। एंड यहाँ पे तो पैसे ही पैसे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आपको बार बार दिखें। अगेन मुझे लग रहा है आपका करियर बहुत अच्छा होगा, आपके पर्सन का करियर बहुत अच्छा हो रहा होगा इस टाइम पे, आप पीक पे हो गया, शादी के बाद और अच्छा होने वाला है, अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले टाइम उसके बाद। एंड बहुत सारे डिफरेंट, एक सेकंड मुझे देखने दो, मैं कैमरे में दिखाती रही तो मुझे ही नहीं दिखता। अगेन यहाँ पे बहुत सारे कॉइन्स दिख रहे हैं बैकग्राउंड में। यहाँ पे अब देखो एक चीज़ बड़ी कॉमन है, आपको पता नहीं दिख पाएगा इसमें कि नहीं, यहाँ पे ये चाबी दिख रही है आपको, यहाँ पे भी एक चाबी है, जैसे कि किसी को कुछ ताले की चाबी मिल गई। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड मतलब किसी की किस्मत की चाबी खुल रही है व्हेन यू आर मीटिंग द फ्यूचर स्पाउस। इतनी लकी एनर्जीज हैं एक दूसरे के लिए वो। ओ अच्छा, यहाँ पे तो जर्नल लॉग लिखा भी हुआ है, इसलिए मैंने पहले वो नहीं देखा था, बट जर्नल लॉगिंग। एंड जैसे कोई डोर खुल रहा है, बड़ी चीज़ हो रही है, एक रास्ता खुल रहा है। एंड रास्ते में आप इसके बाद देखो यहाँ पे एक पीछे आपको ये फोर्ट जैसा, पैलेस जैसा कुछ दिख रहा है, कुछ ऐसी जगह आप विज़िट करोगे बिफोर मीटिंग द फ्यूचर स्पाउस, या आप साथ में जाओ, वो एनर्जी भी। एंड हाँ, एक और चीज़ मैं बोल रही थी, डिफरेंट करेंसीज, एक टाइप की करेंसी नहीं है यहाँ पे, डिफरेंट तो डिफरेंट कंट्रीज़ की करेंसी, पता नहीं आप डिफरेंट कंट्रीज़ में ट्रैवल करते होंगे, आपके पर्सन डिफरेंट कंट्रीज़ में ट्रैवल करते होंगे या फिर बाहर रहते होंगे, वो एनर्जी भी यहाँ पे दिखती है डिफरेंट कंट्री में। फॉरेन कंट्री की बात आ जाती है यहाँ पे। और देख लेते हैं हम। एंड मैरिज का ही कार्ड आ गया। देखो अब देखो कितने लकी हो आप, ये 3 एंड इसके नीचे 21, 3 जुपिटर तो आप पे मेहरबान है, मतलब जुपिटर, बृहस्पति, ब्लेसिंग्स। स्पेशली अगेन चल मैं स्पेशली मुझे नहीं बोलना चाहिए, फिर लड़के वो हो जाएंगे, मतलब एक स्पेशली स्पेसिफिक मैसेज लड़कियों के लिए है, बिकॉज लड़कियों के लिए जब जुपिटर देखा जाता है ना तो वो हस्बैंड की एनर्जी लेके आता है। सो वेरी गुड एनर्जीज देयर। पाथवे, ओके। अब ये क्या बता रहा है, शादी, याद आपकी तो शादी हो रही है तो बड़ा इंडिकेशन, इतना क्लियर इंडिकेशन है बहुत जल्दी आपकी शादी होने वाली है। आपकी मैरिजेबल एज नहीं है तो कुछ ऐसा तो होगा, शादी या तो आपका मन बन जाएगा कि इससे ही शादी करनी है, आपको समझ आ जाएगी वो चीज़, या आप किसी की शादी अटेंड करने वाले हो, कहीं शादी जाके, शादी, एंगेजमेंट, ऐसी कोई भी शादी से रिलेटेड चीज़, रोका, इस टाइप की चीज़ें आप अटेंड करोगे, वो एनर्जी। आपको शादी से रिलेटेड चीज़ें बड़ी दिखने लगेंगी, या आपके माइंड में शादी बड़ा चलने लगेगा, कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर दिखती है। नंबर 3, पिंक फ्लावर्स, इस टाइप के फ्लावर्स आपको दिखें, ये इंपॉर्टेंट है। नीचे भी फ्लावर्स आपको अपने घर में फ्लावर्स, मैंने पहले भी आपको सनफ्लावर बताया था ना कि आपको उसका पेड़ लगाना चाहिए, उसके प्लांट लगाना चाहिए, नॉट पेड़, हाँ वो पाथवे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बटरफ्लाई की एनर्जीज है। एक तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा थ्रू दिस, आपको बटरफ्लाइज बार बार दिखने लगे, अपना एक पाथवे बना रहे हो। एंड कहीं पे आप ट्रैकिंग वगैरह के लिए जा सकते हो, घूमने जा सकते हो, जहाँ पे है ना ऐसे जंगल वगैरह है, वो एनर्जी भी। पाथवे तो यही बोलता है, एक तो रास्ता खुल रहा है ना, वो बिग टाइम, वो जो ऑब्स्टिकल्स थे वो हट रहे हैं, वो एनर्जी यहाँ पर आ जाती है। अब हम कुछ टी लीफ कार्ड्स देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट मंथ्स। सीक आउट मोर इन्फॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू। आपकी एनर्जी, या तो देखो आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा है, या तो आप किसी से गाइडेंस ज़रूर लेते हो, किसी ऐसे इंसान से जिसका इंट्यूशन बहुत अच्छा है। यहाँ पे गेट मोर इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे देखो फिर से लिखा है सीक आउट इन्फॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू। डेफिनेटली आप किसी से जाके कुछ पूछ रहे हो अपनी शादी के बारे में, 100% वो एनर्जी यहाँ पर बड़े प्रोमिनेंटली दिख रही है। टॉर्च, देखो फिर से स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एनलाइटमेंट, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। किसी चीज़ के बारे में ना इनलाइटेंड होना, किसी चीज़ में पहले से जान जाना कि अच्छा ये चीज़ें मेरी लाइफ में इस टाइप का पर्सन मेरा स्पाउस बनेगा। अगेन वो आपकी एनर्जीज भी होती हैं ऑफ कोर्स, बट किसी को ना रास्ता दिखाया जा रहा है, टॉर्च, रोशनी की एनर्जी हो जाती है ना, तो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, किसी से आप स्पिरिचुअल गाइडेंस ले रहे हो, आपकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट आपकी भी हो रही है, इन यू आर गेटिंग एनलाइटेंड थ्रू सम इन्फॉर्मेशन, वो भी बात यहाँ पर आ जाती है। एक सेकेंड,
लॉबस्टर, फाइनेंशियल पिंच। अब मैं उस कार्ड को निकाल नहीं सकती, आप देखो यहाँ पे मैंने 5 ऑफ पेंटिकल्स से, आप है ना वापस जाके रीडिंग देख सकते हो। मैं स्टार्टिंग में बोला था जैसे ना कुछ ऐसी चीज़ होगी, या तो करियर की ही बात मैंने बोली थी, करियर या पैसे में कुछ नीचे जाएगा, कुछ अच्छा नहीं होगा, एंड उसके बाद कुछ अच्छा होगा। तो फिनेंशियल पिंच वो वाली एनर्जी, कुछ लॉबस्टर, लॉबस्टर की एनर्जी एक है ना, पता नहीं, जब भी लॉबस्टर का वर्ड आता है मेरे को ना, अगर किसी ने फ्रेंड्स देखा है तो उसमें ना फीबी बोलती है रॉस की ही इज़ द लॉबस्टर, तो ही इज़ हर लॉबस्टर, समथिंग लाइक दैट। तो वो ना एक कपल की एनर्जी जो हमेशा साथ में रहते हैं, हमेशा साथ में जाते हैं, तो वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है। अगेन इट्स आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, बट ठीक है, मेरे को वही चीज़ याद आती है। लॉबस्टर इज़ मोर लाइक दैट गुड कपल। नॉट अनसक्सेसफुल प्लान, देखो ये बार बार कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जहाँ पे जैसा आपने सोचा था वैसा नहीं हुआ लाइफ में, चाहे रोमांटिक था, चाहे लव की एनर्जी में, चाहे करियर में, वो उसको ना बाधा मत बनने दो। नॉट क्या होता है, लाइक नॉट बन जाती है, ऑब्स्टिकल बन जाता है, उसकी वजह से आप ऑब्स्टिकल ना बनने दें अपनी शादी में, या शादी होने में, या अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने में। बिकॉज कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो आपके प्लान्स सक्सेसफुल नहीं रहे पहले, वो दिख रहा है। रैट, एंड ये इसलिए हुआ बिकॉज किसी की एनर्जी ऐसी है आपके अराउंड, ये ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, मैं उस चीज़ पे नहीं जा रही, कि जो आपका अच्छा नहीं चाहते। लिखा है ना, समवन वर्किंग अगेंस्ट यू बिहाइंड योर बैक, कुछ लोग आपका अच्छा नहीं चाहते, आपको नज़र लगाते हैं। वो नहीं, लिटरली नहीं चाहते, कुछ ऐसी चीज़ भी, जैसे नज़र लगाना, ब्लैक मैजिक कर देना, कुछ ऐसी एनर्जी जिसकी वजह से ना होते होते चीज़ कुछ पहले रह गई। देखो हर चीज़ में सब लोग हर चीज़ को आपको प्रोटेक्ट 100% खुद को करना है, वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है। बट येस, कुछ तो ऐसे लोग हैं। अब हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे मंथ्स जब आप एक दूसरे से फर्स्ट टाइम मिलोगे, या ये मंथ्स आपके बहुत, एक सेकेंड, ये कार्ड खुद ही गिर गया तो ये ले लेते हैं। मई, दिसंबर, या तो इस टाइम आप पहली बार मिलोगे, या ये इंपॉर्टेंट मंथ्स होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। फर्स्ट तो यही है कि आप इनसे पहली बार मिलोगे। अगस्त, अप्रैल, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर रीडिंग माई डियर, एंड मैंने अपनी साइड से पूरी कोशिश की, दो आई वॉज नॉट फीलिंग वेल कि हम रीडिंग करें। आपको वो रीडिंग, आई नो मैसेजेस आते हैं, मैं क्या करूं, व्हाट्सएप पे भी आते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आते हैं कि रीडिंग नहीं आ रही, आप जल्दी लेके आओ। बट थोड़ा आई होप एंड विश कि मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक हो जाए, कि मैं ना ऐसा कुछ हो ही ना, मैं रेगुलर आपके लिए रीडिंग्स लेके आऊँ। सो येस, दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग, एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग? सो आई एम नाजिश, एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कब मिलोगे। बहुत डिटेल में हम वो देखेंगे, आपके लिए टाइमलाइन हम देखने वाले हैं, आपके लिए हम लकी डेज देखेंगे, एंड ये जो एनर्जी है ये आपके फ्यूचर स्पाउस के मिलने की एनर्जी है, चाहे आपकी मैजिबल एज है या नहीं है, वो हम देखने वाले हैं। ऑल्सो हम ये देखेंगे यूनिवर्स आपको क्या साइंस दिखाएंगे, आपकी लाइफ में क्या सर्कमस्टांसेस चल रहे होंगे, या फिर आप बोल सकते हो क्या सिचुएशंस चल रही होंगी जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे। ठीक है, सो एंड वन मोर थिंग, दैट ये हमारे मैरिज सीरीज़ का थर्ड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आपने देखा था हु विल यू मैरी, सेकंड पार्ट में आपने देखा आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। अगर वो पार्ट आपने मिस कर दिया है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे जाके चेक कर सकते हैं। एंड आने वाले मैरिज सीरीज़ में फ्यूचर इन लॉज कैसे होंगे, फर्स्ट मीटिंग आपकी कैसी रहेगी, डिटेल में फर्स्ट मीटिंग के बारे में बात करेंगे, वेडिंग डे के बारे में बात करेंगे, ये सारी चीज़ें। सो एनीवे, लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग। पहले हम टैरो कार्ड्स देखेंगे, फिर हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। एंड आई नो बहुत टाइम से रीडिंग नहीं आई थी, आई एम सॉरी, बट आई एम नॉट कीपिंग वेल, लाइक रियली अनवेल, तो मैं उसमें नहीं कर पा रही थी रीडिंग्स। वीडियो बनाना एक बहुत लंबी रीडिंग होती है, बहुत ही लंबी रीडिंग हो जाती है। सो एंड इसमें बहुत एनर्जी लगती है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट येस, दिस वाज द रीज़न। सो ओके, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। ये कार्ड आपके लिए वैसे ही आगे गिर गया है, चलो लो। 4 ऑफ पेंटिकल्स,
ओ वाओ, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत पैसे हैं। एंड यहाँ पे ना प्रॉपर्टी वगैरह की एनर्जी है, पैसा, प्रॉपर्टी, वेल्दी फैमिली से होंगे आपके पर्सन या आप वेल्दी फैमिली से हो, पेट्स वगैरह होना, चलो वो तो एक अलग चीज़ें हैं, वो तो मैं जनरल में बता रही हूँ। आपको जो कब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे मैं उसको बता, चलो मैं कार्ड्स निकालती हूँ। जिस टाइम आप मिलने वाले हो अपने फ्यूचर स्पाउस से, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी बढ़ जाएगी। कोई घर खरीद सकते हो, फैमिली वाले कोई घर खरीद रहे होंगे, किसी दूसरे शहर में मूव कर सकते हो, या फिर किसी छोटे शहर से बड़े शहर में, किसी छोटी कंट्री से बड़ी कंट्री में मूव करना, ये सब एनर्जी है। कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे उस टाइम, वो एनर्जी भी दिखती है। अगेन आप या आपके पार्टनर। साइंस जो मैं बताऊंगी वो पर्टिकुलरली आपको साइंस कौन से दिखेंगे वो हम देखेंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स, बड़ी रॉयल एनर्जी है यहाँ पे। किंग ऑफ वॉन्ड्स टॉक्स अबाउट समवन एट अ वेरी गुड पोजीशन, इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग पर्सन। मतलब चलो फ्यूचर स्पाउस के बारे में तो बहुत डिटेल में मैंने बताया है, नेम इनिशियल्स बताए हैं, पर्सनालिटी, मूलांक, भाग्यांक, प्रोफेशन, सब कुछ बता चुकी हूँ मैं फर्स्ट पार्ट सीरीज़ के, तो वो तो आप जाके अपना चेक कर सकते हो। तीन कार्ड्स आपके लिए पैसे के हैं, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। बिग ट्रांसफॉर्मेशन किसी की लाइफ में हो रही है पेज ऑफ पेंटिकल्स से किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में। हैंग्ड मैन, एक कार्ड मुझे और निकालना पड़ेगा, मुझे पता है क्यों निकालना पड़ेगा। हैंगमैन पता है क्या बोलता है, किसी चीज़ में अटक जाना। किसको आप में से कुछ ऐसे लोग हो जिनको लग रहा है कब मिलेगा मेरा फ्यूचर स्पाउस, कब मेरे को सोलमेट से मेरी मीटिंग होगी, वो स्टक एनर्जी की बात करता है हैंगमैन। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स भी उसी की बात करता है। तो ये चीज़ें चल रही होंगी आपकी लाइफ में। एनलाइटमेंट की भी बात होती है, प्रे करो, मैनिफेस्ट करो, आपको बोला जा रहा है। चलिए अब हम वो देख लेते हैं आपके लिए जो मुझे लकी डेज दिख रहे हैं यहाँ पे। वो है, एक तो देखो आप तो ऑलरेडी किसी डिले से गुजर रहे हो, या डिले आपकी लाइफ में हो गया है इनसे मिलने, और पहले मिलना था आपको इनसे, कुछ ऐसी एनर्जी, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस लेट हो गया उसमें, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग के अगेंस्ट कुछ चीज़ चली गई, पता नहीं वो क्यों हुआ। आगे हम जरूर हो सकता है हमें कार्ड से पता चल जाएगी, बट ये एनर्जी यहाँ पर दिखती है। टाइमिंग की जैसे मैं बात कर रही थी, यहाँ पे मुझे एनर्जी दिख रही है 12 months, दैट इज़ 1 year to 2 years। आप जैसे कि मैंने बोला कुछ डिले तो ऑलरेडी हो चुका है। इस आपको ना किसी एनर्जी से निकलना है, कुछ है आपके अंदर, कुछ चेंज लाना है, बिग टाइम चेंज लाना है। नहीं तो ये आप दोनों की जो मीटिंग है ना 1 year to 2 years की जो मैंने एनर्जी बताई, उससे भी डिले होकर 4 साल भी हो सकता है, वो भी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। तो ऐसी बात बोली जा रही है ना कि अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको हाईलाइट करना चाहूँ, बिकॉज 4 ऑफ सोल्स का कार्ड है। अगर आपने मैनिफेस्टेशन की है, अगर आपने प्रेयर्स बहुत किए हैं, तो ये एनर्जी आने वाले 4 दिन से भी स्टार्ट हो सकती है। मैं बहुत, क्योंकि यहाँ पे आपके रीडिंग में ना बहुत कंडीशंस हैं, बहुत डिफरेंट टाइप के लोग हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जिसकी एनलाइटमेंट हो गई, जैसे हैंगमैन है ना, जिसने समझ लिया कुछ चीज़ें क्यों हुई, खुद को चेंज किया। अगर किसी ने चेंज कर लिया है, प्रेयर्स किए हैं, मन्नत मांग चुके हैं, मैनिफेस्टेशन कर चुके हैं, उनके लिए आने वाले 4 days से ये एनर्जी स्टार्ट हो जाती है। बट हम अब पर्टिकुलर डेट्स की अगर बात कर लें यहाँ पर, तो मुझे दिख रहा है टाइम January 10th to January 19th की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। देन September 12th to September 22nd, आप ये नाम जो है डेट्स आप लिख सकते हो कहीं पे, या फिर रीडिंग को आप सेव कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको, January 10th to January 19th, September 12th to September 22nd, July 12th to August 11th, then March 21st to June 20th 20, and 4 of Swords है आपके लिए।
अक्टूबर 13 टू अक्टूबर 22 की एनर्जी, ये बहुत प्रोमिनेंट है आपके लिए, ठीक है। और अब देखो ये तो हो गया, अब हम साइंस ऑरेकल कार्ड से अब देखने वाले हैं। कुछ चीज़ें मैंने आपको यहाँ से बताई, कुछ चीज़ें यहाँ पे लिजर्ड्स, आपको लिजर्ड्स से, मैं अब ये नहीं बोल रही अपने रूम में घर में आके लिजर्ड्स रख लो, छिपकलियाँ, छिपकलियाँ बड़ी दिखने लगेंगी, पता नहीं कुछ ऐसा होगा समथिंग। या फिर वो जो ऐसे वीडियोस होते हैं ना जिसमें बड़ी बड़ी जो लिजर्ड्स होती हैं, दोस आर कॉल्ड, दोस आर नॉट कॉल्ड लिजर्ड्स, वो बड़े जो होते हैं, वो कुछ ऐसा दिखने को मिले। कहीं पहाड़ों में घूमने वगैरह जा सकते हो, वो एनर्जी। आपके घर में कोई पेट आए, पेट की एनर्जी है यहाँ पर। या फिर आप स्ट्रे एनिमल्स को कुछ हेल्प वगैरह कर रहे हो, या पेट्स आपको बार बार, डॉग्स की एनर्जी सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है, बट वो पेट्स की एनर्जी भी यहाँ आ जाती है 10 ऑफ पेंटिकल्स से। एंसेस्ट्रल घर जो होगा आपका, फैमिली का पुराना घर, वहाँ कुछ विजिट की एनर्जी आ जाती है यहाँ पर। चिल्ड्रन की भी एनर्जी है, चाइल्ड की, वो आप देखो आपके लिए कैसे, या तो चाइल्ड बर्थ है, या तो प्रेगनेंसी किसी की न्यूज़ है, या फिर आपके घर में चिल्ड्रन है। चिल्ड्रन के आपको अगेन हर बच्चे से प्यार करना चाहिए, मैं वो नहीं बोल रही हूँ, बट है ना, थोड़ा कुछ आपका कनेक्शन बढ़ जाएगा, वो एनर्जी भी यहाँ पर दिखती है। हैंगमैन तो वही वाली बात हो गई ना, आप एक सर्टन ट्रांसफॉर्मेशन से अपनी लाइफ से गुजरोगे, उसके बाद ही आपके फ्यूचर स्पाउस से आपकी मीटिंग है, वो यहाँ पर दिख रहा है। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स तो भाई जैसे मैंने बोला बहुत ही पैसा है, वेरी गुड एनर्जीज दैट वे, मनी के टर्म्स में, करियर के टर्म्स में बहुत अच्छा है, बिकॉज यहाँ पे 3 कार्ड्स उस टाइप के हैं। प्रॉपर्टी बाइंग, बैंक्स में सेविंग्स बढ़ना, वो एनर्जी यहाँ पर आ जाती है। कुछ पता नहीं पेंटिंग से रिलेटेड, या तो आपको बड़ा पेंटिंग्स वगैरह का शौक है, आर्ट का शौक है, या आपके पर्सन को शौक है, प्लस यहाँ पे बहुत स्पिरिचुअल होना, फॉर अ सोर्स उस चीज़ की बात करता है ना। तो ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही होगी। अब हम लेके आते हैं आपके लिए ऑरेकल कार्ड्स जो आपको और साइंस के बारे में बताए। एक सेकेंड, आपके लिए कार्ड्स गिर रहे हैं। लास्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स भी देखेंगे। Be assertive. Improving. एक कार्ड और, फिर मैं आपको बताती हूँ अच्छे से। It's up to you. एक सेकेंड, मैं कार्ड्स को रख देती हूँ। बी असर्टिव, चलो वो एक सिचुएशन। अब मैं पर्टिकुलरली साइंस की यहाँ पे बात करूँगी ना, पर्टिकुलरली आपको क्या साइंस दिखेंगे यहाँ पे। आप ये देख रहे हो, ये मास्क की एनर्जी, कोई ऐसी सी अगेन मुझे इतना ध्यान नहीं आ रहा है, या फिर किसी भी न्यू ईयर पार्टीज़ भी ऐसी होती है, थीम पार्टीज़ जहाँ पे आप कुछ ऐसा मास्क वगैरह लगा के जाते हो, हैलोवीन में तो लगाते हैं, ऐसी कोई चीज़ से पार्टी हो रही है, जैसे ऐसे जहाँ पे कुछ थीम है, कुछ ऐसी एनर्जी। कुछ ये भी एनर्जी है, उस टाइम आप कुछ ज्वेलरी, गोल्ड, इस टाइप की चीज़ों में पैसे इन्वेस्ट करोगे, या आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है, वो एनर्जीज भी यहाँ पे दिखती हैं। ये मास्क की एनर्जी ना मुझे कुछ और भी लग रही है, जैसे इनसे मिलने के पहले कोई लाइफ में ऐसा इंसान आए जिसने कोई मास्क पहन रखा है, जो जैसा है वो दिखाया नहीं, जिसकी वजह से आपको कुछ तकलीफ हुई होगी, इसीलिए शायद आप हैंगमैन एनर्जी में चले गए। लड़के लड़की जिनकी भी एनर्जी है वो दिख रहा है, किसी ने मास्क पहन रखा हो, फॉल्स एनर्जी। इम्प्रूविंग हेल्थ, या तो आपकी हेल्थ बहुत इम्प्रूव हो रही है, या फिर आपके घर में कोई ऐसे एनर्जी है जहाँ पे हेल्थ इम्प्रूव हो रही है। एंड स्पेशली ऐसे लोग ना, सी अगेन मैं प्लीज़ अब डोंट टेल मी कि मैंने ऐसा कुछ बोला, मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि आप जो नेचुरोपैथी होता है ना, जैसे कि आयुर्वेदा बोल लो आप, या फिर आयुर्वेदा हो जाता है, और भी है ना यूनानी मेडिसिन होते हैं, इस टाइप की जो नेचुरोपैथी होती है, उससे किसी की हीलिंग हो रही है। सी अगेन जैसे कि मैं बोल रही हूँ, मैं ये सब नहीं बोल रही कि आप एलोपैथिक मेडिसिन मत खाओ, वो नहीं बोल रही हूँ मैं, आपको जो करना है करो, बट यहाँ पे ना कुछ नेचुरली कुछ हील होना, या फिर इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट होना, इस फील्ड से भी हो सकता है, जैसे आयुर्वेदा, होम्योपैथी, है ना, ये सारी चीज़ें, तो वो यहाँ पर दिखता है। प्लस हीलिंग हो रही है, किसी की हेल्थ इंप्रूव हो रही है, आपके घर में कोई ऐसे लोग हैं, या आप हो। अगेन यहाँ पे डीएनए का स्ट्रैंड बन रहा है, ऊपर जाके एक कप से मिल रहा है, एंड फिर आप देख रहे हो यहाँ पे वैसा यूनियन। तो इट्स लाइक एक चीज़ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जब आपकी शादी होगी तो उसके बाद यू विल हैव चिल्ड्रन वेरी अर्ली,
शादी में और बच्चे होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है, वो एनर्जी यहाँ पे दिखती है। इन्होंने भी ऐसे हाथ कर रखा है इस वाली पिक्चर में, इन्होंने भी ऐसे हाथ कर रखा है जैसे किसी की ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर, एंजल्स की, किसी इंसान की। पर्टिकुलरली मेरे को फीमेल एनर्जी बड़ी प्रोमिनेंटली दिख रही है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। आपके गार्डन एंजल्स हो सकते हैं, कुछ ऐसी एनर्जी। बट येस, अच्छा इट्स अप टू यू। एक सेकेंड, ये भी तो बताना है। इट्स अप टू यू बोलता है कि हैंगमैन एनर्जी और यहाँ पे जो 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, जैसे किसी स्टक एनर्जी में हो, अब वो किस वजह से हो, क्या हो, किसी पास में कुछ ऐसा हुआ है। अब आपको इस सिचुएशन से जितनी जल्दी निकलोगे उतना जल्दी अच्छा है। जैसे कि मैंने बोला कि आपके लिए जो एनर्जीज़ हैं वो डिले हो सकती हैं अगर आप उस एनर्जी से ऑलरेडी निकले नहीं हो, आपने हीलिंग नहीं किया। तो इट्स टोटली अप टू यू, आप क्या करना चाहते हो। यूनिवर्स आपसे पूछेंगे क्या करना है भाई तुम्हें, निकलना है इस चीज़ से या इसी चीज़ में रहना है, कब तक रहोगे। एक पहली कार्ड गिर गया चल मैं, वो मैं अभी बोल रही थी कि ये चीज़ आपके साथ क्यों हुई, क्यों अटके हुए हो, क्या एनवी। बहुत चलते हैं लोग आपसे, लोग चलते हैं, किसी एक इंसान की एनर्जी है जो भी। बट यहाँ पे ब्लैक। ओके चलो मैं एक और कार्ड ले लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। ओह, थर्ड चक्र, आर्कएंजल कैमियल। अभी मैंने बताया था ना कि आपके ऊपर एंजल्स की एनर्जी, स्पेशली मुझे फीमेल, यहाँ पे मेल एंजल की भी एनर्जी है, प्रोटेक्शन है आपके लिए, मत घबराओ आप। अब जैसे कि ये कार्ड दिख रहा है एनवी, या तो आप ऑलरेडी पहनते हो कोई काला धागा, कुछ ऐसी ईविल आई की चीज़, आपने कुछ ऐसा क्रिस्टल रखा हुआ है अपने पास, किसी ने आपको कुछ ऐसा दिया है, अपनी नज़र उतारते हो, ये सारी एनर्जी या फिर आपको ज़रूर करना चाहिए, बिकॉज आपके ऊपर नज़र तो लगी हुई है। ये आप देख रहे हो एनवी, जेलसी की एनर्जी है, कोई आपको देख के जलता है, इसकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ ऊपर नीचे हुआ तो होगा। ये थोड़ी और डार्क एनर्जीज की तरफ भी जा सकता है। आपको आपके लिए बहुत प्रोमिनेंटली बोला जा रहा है जिसकी लाइफ जैसे चल रही है चलने दो, आप उसी से नहीं जलना है। अगर आप उस एनर्जी में जाओगे ना तो अपनी लाइफ बहुत ही मैसअप कर लोगे। प्लीज़ डोंट डू दैट, वो आपको मना किया जा रहा है। बिकॉज जब तक ये जो डार्कनेस की एनर्जी से आप नहीं निकलोगे तभी पीछे एक रास्ता है। ये देखो जो गोल्डन एनर्जीज की तरफ जा रहा है, आप जो ये देख रहे हो, तो इट्स अबाउट दैट। आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है ना जो शायद आपको, मतलब मैं शादी के टर्म से बोल रही हूँ या फिर आपके स्पाउस के टर्म से बोल रही हूँ, जो आप यकीन भी नहीं होगा आपको कि इतना अच्छा कुछ। सो डोंट वरी, ठीक है। अब टू हर चीज़ में इमोशनल, 2 की एनर्जी, 20 की एनर्जी है, इट कम्स टू 2, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो चीज़ों को लेके, है ना, तो वो नहीं करना है। एंड थर्ड चक्र आर्कएंजल कैमुअल, आपकी बहुत सारी हीलिंग होगी, उसके बाद आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे। आर्कएंजल कैमुअल के आपके ऊपर बहुत ब्लेसिंग्स हैं। आपका थर्ड चक्र पर्टिकुलरली आपको हील करना है, वो एनर्जी आपके लिए येलो कलर। आपको अपने पास ना सिट्रीन या फिर सनस्टोन, ऐसे क्रिस्टल्स अपने पास आपको रखने चाहिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बट एंजल्स की आपके लिए काफ़ी प्रोटेक्शन है। मे बी कुछ ऐसा है आपके साथ कि आप स्पिरिचुअल हो या कुछ सीख लिया है ऐसा, स्पिरिचुअलिटी में इम्बाइब होना, या आपका कर्मा ऐसा है कुछ कि आपको। एक सेकेंड, ये कार्ड गिर गया जिसमें जस्ट पिक इट अप, जस्ट अ सेकेंड। तो वो वहाँ से प्रोटेक्शन आती है आपको, बट आपके अराउंड हर चीज़ सबको मत बताया करो, थोड़ा प्रोटेक्ट करके। ठीक है, अब हम इन कार्ड से देखते हैं यूनिवर्स आपको और से कौन से साइन देंगे, क्या सिचुएशंस चल रही होंगी आपकी लाइफ में जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे। 10 जर्नी, ट्रैवल, 10 20। चलो मैं बताती हूँ, 10 20 मतलब 1 से डबल होना। जर्नी, अब जर्नी क्या बोल रहा है कि ट्रैवलिंग की एनर्जी, या तो आप और आपके फ्यूचर स्पाउस जब मिलोगे तो एक मतलब डिफरेंट सिटी में रहते होगे या डिफरेंट कंट्री में रहते होगे, कुछ ट्रैवल करके मिलना जुलना होगा, या फिर मिलने से पहले कुछ ट्रैवल की एनर्जी बड़े प्रोमिनेंटली यहाँ पर दिख रही है। ये ट्रैवल, ये जर्नी। एंड एक और चीज़ यहाँ पे दिखती है, जैसे लाइफ में ना किसी ने कोई जर्नी जी ली है, उसके बाद एक दूसरे से मिलना, वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है वेरी प्रोमिनेंटली। बहुत सारा लगेज शिफ्टिंग,
रेसिडेंस शिफ्टिंग वो भी दिखता है। हो सकता है शादी के बाद कुछ ऐसा होगा, या उसके पहले भी हो सकता है, जब हम मीटिंग की बात कर रहे हैं कि शिफ्ट ऑफ सिटी, शिफ्ट ऑफ कंट्री, कुछ ऐसा हो सकता है। थीफ कार्ड क्या बोल रहा है? किसी ने तो, या तो आपकी, मैं एनवी की एनर्जी थी यहाँ पे, थीफ की एनर्जी, जैसे ना किसी ने आपके सुकून चुरा लिया हो, ऐसा कुछ हुआ होगा। या फिर कुछ ऐसे लोगों से बचें, जितना बचोगे उतना अच्छा। जैसे आपकी कोई वैल्यूबल चीज़ किसी ने चुरा ली, अब वो कोई इंसान है, वो या लिटरली कोई वैल्यूबल चीज़ है, आपको उस चीज़ का दुख होगा। बी अवेयर, शायद आप उस इंसान को पहचान ना पाओ इतने आसानी से। बी अवेयर इस पर्सन। पता नहीं क्या, मतलब इस कार्ड में कुछ अजीब सी, ऐसा मुझे इस कार्ड को देख के पहले फील नहीं हुआ है, बट इट्स मोर लाइक सम डार्क एनर्जीज हियर विच इज़ नॉट राइट। किसी ने किसी की वैल्यूबल चीज़ चुरा ली, या किसी की वजह से कुछ नहीं हुआ, एंड उसकी वजह से इस इंसान ने बहुत सोचा है, बहुत सफ़र किया है वो। चलिए अब हम आपके लिए टी लीफ कार्ड देख लेते हैं, वो आपको क्या बताना चाह रहे हैं। फिर लास्ट में हम देखेंगे आपके लिए इम्पॉर्टेंट मंथ्स। Battle, you feel something is lacking in your life, perhaps love, money or goals। कुछ ऐसी एनर्जी जब आप ऐसा फील कर रहे होगे ना कि पैसा है तो लव नहीं है, लव है तो पैसा नहीं है, गोल नहीं है, कुछ ऐसे लाइफ में ना बैलेंस नहीं मेंटेन कर पाना, वो उस टाइम लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा होगा। तो खुद पे बिलीफ रखना है कि जो लोग एक्चुअली अच्छे होते हैं उनके साथ अच्छा ही होता है। तो ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन की एनर्जी या लैक की एनर्जी में जाना नहीं है। अब देखो मैं बोल रही थी, फॉर क्लोवर लीव, गुड फॉर्चून है आपके लिए, गुड लक की एनर्जी है आपके लिए। कुछ ऐसा भी होगा उस टाइम जब आप ना कुछ आप आप लैक की एनर्जी से निकल के गुड फॉर्चून की एनर्जी में जा रहे हो। जैसे किसी को लगा है कि अरे मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होता, कभी कुछ हो जाता है, कभी लव में कुछ हो जाता है, करियर में कुछ हो जाता है, एकदम से आपको लगा अरे मैं तो लकी हूँ, लिटरली मैं लकी हूँ। आप ऐसा बोलने लगोगे, लोग आपको बोलने लगेंगे, वो लोग बोलने लगेंगे, वहाँ पे नज़र भी लगाएंगे, चलो जो भी है उसको आप प्रोटेक्ट करके रखना, बट ऐसा चेंज आया आपकी लाइफ में। फॉर क्लोवर लीव, कुछ आपको फॉर क्लोवर ऐसी चीज़ें बार बार दिखने लगें। कुछ आपको ट्रेन ट्रैवल से रिलेटेड हो सकता है। आप ऐसे व्लॉग्स देखो जहाँ पे ट्रेन में लोग ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवलिंग व्लॉग्स उस टाइम देख रहे होंगे, ट्रेन की एनर्जी, इस टाइप की चीज़ें। और सी अगेन ये बहुत स्पेसिफिक है। कुछ ऐसा हो सकता है जब अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले होंगे ना, कुछ ऐसी न्यूज़ आ सकती है जहाँ पे किसी ने किसी चीज़ की बहुत बड़े पैसे की कोई चोरी हुई है, हैकिंग हुई है, कुछ ऐसी चीज़, इस टाइप की कुछ न्यूज़ आना, कोई वैल्यूबल चीज़ किसी की, मतलब जो न्यूज़ वगैरह में आता है उतना बड़ा कुछ होना। व्हील, इनडिसाइसिवनेस, अलाउइंग योर लाइफ टू रैम्बल एमलेसली। जैसे कि ना किसी की लाइफ है ना ऊपर नीचे चल रही है। व्हील क्या होता है, अच्छा भी हो रहा है, बुरा भी हो रहा है। अब इंसान समझ नहीं पा रहा कब अच्छा होगा कब बुरा होगा, मैं तो समझ में नहीं आ रहा है। इनडिसाइसिवनेस, समझ में नहीं आना चीज़ें, तो वो चीज़ लेट इट फ्लो, वो आपको बोला जा रहा है। सी अप्स एंड डाउन से सबकी लाइफ में रहते हैं, तो वो आपको ना थोड़ा पेशेंस रखना है। आप थोड़ा पेशेंस नहीं रखते, बट यूनिवर्स आपको सिखा रहे हैं पेशेंस, हैंगमैन की एनर्जी है तो वो आप सीख ही जाओगे। टैंकर्ड, सेलिब्रेशन, फन, एन्जॉयमेंट। आप देख रहे हो ये जो चीज़ें हैं, आप बैरल की एनर्जी से निकल के, मतलब लैक की एनर्जी से निकल के गुड फॉर्चून में जा रहे हो, इनडिसाइसिवनेस की एनर्जी से निकल के सेलिब्रेशन में जा रहे हो। क्या चाहिए आपको? मतलब जिस ऐसा टाइम होगा ना जब आपको समझ नहीं आ रहा हो क्या सही है क्या गलत है, क्यों हो रहा है, उसी टाइम कुछ ऐसा होगा ना जब आप कुछ सेलिब्रेट करोगे। फन, एन्जॉयमेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट शादी, या तो वो शादी वगैरह फिक्स हो जाएगी, या कोई ऐसा इंसान आएगा जिसके साथ बहुत सेलिब्रेशन है, घूमना फिरना, एन्जॉयमेंट, फन की एनर्जी, तो वो दैट इज़ योर फ्यूचर स्पाउस विल ब्रिंग दैट इन योर लाइफ। सी आई डोंट एडवाइज कि आप किसी का वेट करो कि आप अपनी लाइफ में सेलिब्रेशन, फन, एन्जॉयमेंट लेके आओ। नहीं, वो आपको वैसे भी अपनी लाइफ में लानी चाहिए, बट अगेन सी सबके सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड, इट्स ईजी टू से वो, बट ठीक है, वो आप खुद ही उस एनर्जी में चले जाओगे ना जब आप फन एंजॉय करने लगोगे अपनी लाइफ में, तो उतनी जल्दी आपके जो स्पाउस आपकी लाइफ में आएंगे। तो सी दैट इज़ हाउ यूनिवर्स वर्क्स, दैट इज़ हाउ एनर्जी वर्क्स। हम तो बस आपको गाइड कर सकते हैं, वो तो आपकी मर्जी, आप इसको कैसे करते हो। कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम एन एडमायरर, जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे ना, तो या तो आप अपने फ्यूचर स्पाउस को कोई बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, गुड लुकिंग, ब्यूटीफुल, हैंडसम कुछ, या फिर आपके पर्सन आपको ज़रूर देने वाले हैं। फ्लावर्स की कुछ एनर्जी आ जाती है, बुके की कुछ एनर्जी आती है, वो भी यहाँ पे दिख रहा है। आपको बार बार फ्लावर्स दिखें, इवन देखो यहाँ पे व्हील है, बट आपको व्हील ऑफ फॉर्चून
जो एक कार्ड होता है ना वो आपके लिए कुछ ऐसे होगा, आपको बार बार वो कार्ड, अगर आप टैरो रीडिंग्स वगैरह देखोगे, व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड आपके लिए आएगा। अगेन मैं ये नहीं बोल रही, सिर्फ मेरे चैनल पे आप और भी देखते होगे, तो है ना व्हील ऑफ फॉर्चून, क्योंकि व्हील अप एंड डाउन की बात करता है, वो एनर्जीज है यहाँ पे, ड्रैगन की एनर्जी है यहाँ पे, समथिंग रिलेटेड टू ड्रैगन ईयर, समथिंग रिलेटेड। आपको बाबा ऐसे ड्रैगन्स वगैरह उनके पिक्चर्स, कोई मूवी देख सकते हो। सी अगेन ये जो मैं चीज़ें बताती हूँ, जो आपको चीज़ें दिखती हैं ना, तो आप कार्ड्स को देखा भी करो, उससे आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। क्योंकि देखो आप बहुत इतने सारे लोग रीडिंग की ना, इट्स लाइक हर चीज़ एक इंसान से डिफरेंट वे में रेजोनेट होती है, वो इंसान समझ रहा होता है ना। तो मैं तो सिर्फ सारे एस्पेक्ट्स बता सकती हूँ, कुछ छूट भी जाते होंगे, तो आपको वो चीज़ देखनी है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स देख लेते हैं जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे। अक्टूबर, अगस्त, जुलाई, दिसंबर। इन मंथ्स में कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स भी होंगे आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड, वो एनर्जी भी दिखती है। सो दिस वॉज द थर्ड पार्ट ऑफ द मैरिज सीरीज़। आने वाले आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना नेक्स्ट आप मैरिज सीरीज़ में कौन से क्या चीज़ देखना चाहते हो, किस चीज़ पे रीडिंग देखना चाहते हैं। सो येस, दिस वॉज ऑल अबाउट योर रीडिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय।